गुजरात का द्वारका शहर वह स्थान है जहाँ 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी। जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था, वहाँ आज द्वारकाधीश मंदिर है। इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि में यह एक महान तीर्थ स्थल बन गया है। वैसे तो द्वारका नगरी को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धामों में से एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 16वीं सदी में प्राप्त हुआ है। जन्माष्टमी के अवसर पर आप जानेंगे कि किस तरह से द्वारका नगरी नष्ट हुई है। द्वारकाधीश मंदिर के गर्भगृह में चांदी के सिंहासन पर भगवान श्री कृष्ण की श्याम वर्णी चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है। यहाँ उन्हें रणछोड़ जी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए हैं। बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर वेशभूषा से श्रृंगार की गई प्रतिमा सभी को आकर्षित करती है। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में पहले से स्थापित खंडहर बने नगर में एक नया नगर बसाया था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गई द्वारका? क्या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया द्वारका को, या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया द्वारका को? आखिर क्या हुआ कि नष्ट हो गई द्वारका और फिर बाद में वह समुद्र में डूब गई? इन सभी सवालों की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके चलते भारत का इतिहास बदल गया। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई। तो आइए इस सब के खुलासे के पहले जान लें इस क्षेत्र की प्राचीन पृष्ठभूमि को। पहले जान लें इस क्षेत्र का इतिहास, तब खुलेगा द्वारका का एक ऐसा रहस्य जो आप आज तक नहीं जान पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम द्वारका नगरी के रहस्य और चमत्कारों के बारे में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही रहस्यमयी बातें आपको बता सकें। ययाति के प्रमुख 5 पुत्र थे। पहला पुरु, दूसरा यदु, तीसरा त्रुवस, चौथा अनु और 5वां रुद्रहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। 7200 ईसा पूर्व अर्थात आज से 9200 वर्ष पूर्व ययाति के इन 5 पुत्रों का संपूर्ण धरती पर राज था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की। यदु से यादव, त्रुसु से यवन, द्रुहु से भोज, अनु से मलेच और पुरुषों से पौरव वंश की स्थापना हुई। इन 5 कुल के लोगों ने आपस में कई प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से एक दासरागी का युद्ध और दूसरा महाभारत का युद्ध प्रसिद्ध है। पुराणों में उल्लेख है कि ययाति अपने बड़े लड़के यदु से रुष्ट हो गया था और उसे श्राप दिया था कि यदु या उसके लड़कों को राजपद प्राप्त करने का सौभाग्य न होगा। ययाति सबसे छोटे बेटे पुरु को बहुत अधिक चाहता था और उसी को उसने राज देने का विचार प्रकट किया, परंतु राजा के सभासदों ने ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए इस कार्य का विरोध किया। किसको कौन सा क्षेत्र मिला? ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में त्रुसु को, पश्चिम में द्रुहु को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज पर अभिषेक कर स्वयं वन में चले गए। यदु ने पुरु पक्ष का समर्थन किया और स्वयं मांडलिक पद से इनकार कर दिया। इस पर पुरु को राजा घोषित किया गया और वह प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक हुआ। उसके वंशज पौरव कहलाए। अन्य 4 भाइयों को जो प्रदेश दिए गए, यदु को चम्रावती, चंबल, बेतवा और केन का तटवर्ती प्रदेश मिला। त्रुसु को प्रतिष्ठान की दक्षिण पूर्व का भूभाग मिला और द्रुहु को उत्तर पश्चिम का। गंगा यमुना दोआब का उत्तरी भाग तथा उसके पूर्व का कुछ प्रदेश जिसकी सीमा अयोध्या राज्य से मिलती थी।
अनु के हिस्से में आया। यदि हम यादवों के क्षेत्र की बात करें तो वह आज के पाकिस्तान में स्थित सिंध प्रांत और भारत स्थित गुजरात का प्रांत है। इसके बीच का क्षेत्र यदु क्षेत्र कहलाता था। पहले राज्य का विभाजन नदी और वन क्षेत्र के आधार पर था। सरस्वती नदी पहले गुजरात के कच्छ के पास के समुद्र में विलीन होती थी। सरस्वती नदी के इस पार अर्थात विदर्भ की ओर गोदावरी नर्मदा तक से लेकर उस पार सिंध नदी के किनारे तक का क्षेत्र यादवों का था। सिंधु के उस पार यदु के दूसरे भाइयों का क्षेत्र था। कई द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी जिसमें कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन नगरों में से एक द्वारिका। ये 7 नगर हैं: द्वारका, मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांची और अयोध्या। द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थलीय, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारिका, चक्र तीर्थ, अंतरद्वीप, वारी दुर्ग भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक धाम और 7 पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। द्वारिका 2 हैं: गोमती द्वारिका, बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। द्वारिका का प्राचीन नाम कुशस्थली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाराजा रेवतक के समुद्र में कुश बिछाकर यज्ञ करने के कारण ही इस नगरी का नाम कुशस्थलीय रखा गया। यहाँ द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही अनेक मंदिर और सुंदर, मनोरम और रमणीय स्थान हैं। मुस्लिम आक्रमणियों ने यहाँ के बहुत से प्राचीन मंदिर तोड़ दिए। यहाँ से समुद्र को निहारना अति सुंदर लगता है। श्री कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के असुर मगधपति जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वह मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विनता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं ककुदमी के आमंत्रण पर श्री कृष्ण द्वारका आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। श्री कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। श्री कृष्ण अपने 18 नए कुल वधुओं के साथ द्वारिका आ गए। यहीं 36 वर्ष राज करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। द्वारका के समुद्र में डूब जाने और यादव कुलों का नष्ट हो जाने के बाद कृष्ण के परपुत्र वज्र अथवा वज्रनाथ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के परपुत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा घोषित किया गया। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को ब्रजमंडल कहा जाता है। दोस्तों, समुद्र में स्थित द्वारिका को सबसे पहले किसने खोजा? द्वारका के इन समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए नोटिस किया था और उसके बाद 1970 के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। उसके बाद से इन खंडों के बारे में दावों प्रतिदावों का दौर चलता चल पड़ा। बहरहाल, जो शुरुआत आकाश से वायुसेना ने की थी, उसकी सच्चाई भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक उजागर कर दी। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया आर्कोलॉजिस्ट प्रो S.R. राव ने मसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातत्व विभाग ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रो राव और उनकी टीम ने 1979-80 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उस जगह पर भी उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था।
नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज। पहले 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्रित किए गए। गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगरी समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पूरा विशेषज्ञों के व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों को पूरा प्रयोगशालाओं को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्रित किए गए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक एकी के अनुसार द्वारिका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। कैसे नष्ट हो गई द्वारिका? वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हो गया तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। हिमयुग तो आज से 10,000 पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इनके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूबा जाने की थ्योरी आधी सच लगती है, लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। यह वह दौर था जबकि यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यमन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उनके आसपास शरण लेनी पड़ी। हाल ही की खोज से यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि यह वह दौर था जबकि धरती पर रहने वाले एलियंस का आसमानी एलियंस के साथ घोर युद्ध हुआ था, जिसके चलते UFO ने उन सभी शहरों को निशाना बनाया जहां पर देवता लोग रहते या जहां पर देवताओं का वंशज रहते थे। तो दोस्तों, ये थी द्वारका नगरी से जुड़े रहस्य और चमत्कार के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बता सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण।